एक बार की बात है, जब एक ब्राह्मण का दाह संस्कार किया जा रहा था। रास्ते में उसकी विधवा पत्नी ने तुलसीदास जी को प्रणाम किया। तुलसीदास जी ने उसे सौभाग्यवती कहकर संबोधित किया। सौभाग्यवती का अर्थ होता है वह स्त्री जिसका पति जीवित हो। यह सुनकर उस महिला ने दुखी स्वर में कहा, मेरा पति तो अभी अभी इस संसार को छोड़कर चला गया है, आपकी बात कैसे सच हो सकती है? तुलसीदास जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, जो वचन मेरे मुख से निकल चुका है वह असत्य नहीं हो सकता। उन्होंने भगवान राम का स्मरण किया, उनका नाम लिया और फिर से एक चमत्कार हुआ। मृत ब्राह्मण पुनः जीवित हो गया। इस घटना की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। जब मुगल सम्राट अकबर को इस चमत्कार के बारे में पता चला तो उसने तुलसीदास जी को अपने दरबार में बुलाया और उनसे कोई चमत्कार दिखाने को कहा। तुलसीदास जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं कोई चमत्कारी पुरुष नहीं हूं, मैं तो केवल राम का भक्त हूं और उन्हीं को जानता हूं। अकबर ने हंसते हुए कहा, अगर ऐसा है तो अपने राम को हमारे सामने प्रकट करो, हम भी उन्हें देखना चाहते हैं। तुलसीदास जी ने उत्तर दिया, भगवान श्री राम का दर्शन केवल सच्ची भक्ति और श्रद्धा से संभव है, किसी दबाव में नहीं। अकबर को यह उत्तर स्वीकार नहीं था। उसने क्रोधित होकर तुलसीदास जी को फतेहपुर सीकरी के किले में बंदी बना लिया। कैद में रहते हुए तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की और उसका जाप करने लगे। उन्होंने 40 दिनों तक लगातार हनुमान जी का स्मरण किया। 40वें दिन अचानक शहर में हजारों बंदरों की एक विशाल सेना आ गई। उन बंदरों ने पूरे नगर में हाहाकार मचा दिया। महल की छतें गिरने लगी, सैनिक भयभीत हो गए, दरबार अस्त व्यस्त हो गया। अकबर घबरा गया। उसने अपने दरबार के हाफिज से इसका कारण पूछा। हाफिज ने कहा, यह चमत्कार तुलसीदास जी की भक्ति का परिणाम है। उनकी भक्ति ने हनुमान जी को प्रसन्न कर दिया है। यह सुनते ही अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और उन्हें तुरंत रिहा कर दिया। अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने एक शाही फरमान जारी किया जिसमें आदेश दिया गया कि श्री राम और हनुमान जी के अनुयायियों को कोई भी परेशान नहीं करेगा। इस प्रकार तुलसीदास जी की भक्ति ने एक मुगल सम्राट को भी झुका दिया और उनकी भक्ति शक्ति का प्रमाण समूचे विश्व में फैल गया।